एवरीवन वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। डीओपीटी की तरफ से आपका 12 सितंबर को ये लेटर आपका आया हुआ था, ऑफिशियल मेमोरेंडम, और यहाँ पर मैंने आप सभी को वीडियो भी बनाया हुआ था। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से आपका जो काम है वो फटाफट से स्टार्ट हो गया, अभी मैं बता रहा हूँ। और आप सभी जो भी डिपार्टमेंट में ऑलरेडी पोस्टेड है उनके लिए भी ये है, क्योंकि उनकी जो डीपीसी है वो आपकी अब जल्दी होगी। अब सारी चीज़ें अभी मैं आपको फटाफट से बताऊँगा। उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, सरकारी नौकरी वाले बाबा। ये जो पीडीएफ वो मैं वहीं डाल दूंगा, पिन कर दूंगा। साथ ही अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो सरकारी नौकरी वाले बाबा इंस्टाग्राम पे टाइप करके आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पे क्या था, इस लेटर मैंने आपको बताया कि भाई जो भी प्रपोजल है वो आपका 15/9 तक आप सभी का चला जाएगा। और एक वैकेंसी स्टेटस पोर्टल जो है वो आप सभी का अलग से क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें सारे डिपार्टमेंट जो वैकेंसी जो है वो रिपोर्ट कर ले। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से क्या रिप्लाई आया हुआ है कि भैया ब्रीफ मीटिंग जो आपकी कैबिनेट सेक्रेटरी के थ्रू 10/9 को कराई गई थी कि भैया जो भी वैकेंसी मिशन मोड में आपकी वैकेंसी करी जाए, और उनको लेके आपका लिखा हुआ है कि डीओपीटी का जो सेंट्रल सिस्टम है जिसमें आपका वैकेंसी स्टेटस पोर्टल जो है वो आप सभी का बनाया गया है। फिर आपका जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है उनमें 2023-24 में जो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू वैकेंसी, उनकी पूरी एक लिस्ट बना के आपका पूरा वैकेंसी स्टेटस पोर्टल में आपको देनी है। साथ ही आपकी जो भी वैकेंसी प्रमोशन के थ्रू होती है उनमें आपकी फटाफट से डीपीसी, टाइमली डीपीसी कराई जाए। और यहाँ पे एक लाइन और लिखी हुई है कि ऑल डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी फॉर प्रमोशन एडवांस्ड बाई 1 क्वार्टर। और ये आपका जो है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की तरफ से लेटर है कि भैया डीपीसी जो है वो आपका 1 क्वार्टर पहले होगी। अगर मार्च में डीपीसी होती तो वो आपकी दिसंबर या नवंबर तक आपकी हो जाएगी। साफ तक ये लिखा हुआ है, और ये डायरेक्ट किया गया सीधा सीबीडीटी चेयरमैन को। आप खुद सोचो कि इसका इफेक्ट जो है वो अलग अलग जोन में कितना अच्छा पड़ेगा जाके। दूसरा क्या है कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ बाकी जो भी आपका सुपर नंबरी मतलब जो भी रिटायरमेंट होने वाले 2023-24 में उनकी एक प्रॉपर एक लिस्ट जो है वो आपकी बनाई जाए। जैसे ही वो रिटायर हो वो जो वैकेंसी वो तुरंत की तुरंत फिल कर ली जाए। अब इसके बाद जो लिखा हुआ है कि जो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी प्रमोशन के थ्रू मतलब प्रमोशन के अगेंस्ट में मतलब प्रमोशन के बाद, ठीक है, वो सारी 20 सितंबर 2022 को एसएससी के थ्रू पहुंच जानी चाहिए। मतलब 20 सितंबर 2022 के थ्रू ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी वो आ जानी चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि एक फॉर्मल लॉन्च जो है वो आप सभी का कैंपेन जो अक्टूबर 2022 में आप सभी का किया गया है। डीओपीटी जो है वो आपका अपॉइंटमेंट लेटर के थ्रू कोऑर्डिनेट करेगा सारे डिपार्टमेंट्स को। ठीक है, ये सारे कैंपेन लॉन्च करके मैंने आपको बताया था कि लेटर में साफ साफ लिखा हुआ था कि भाई हर महीने आपका अपॉइंटमेंट लेटर जो अभी तक रुके हुए वो सारे एक एक करके भेजे जाएंगे। तो डीओपीटी जो है वो पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन दिखाएगा आपका अपॉइंटमेंट मतलब अपॉइंटमेंट लेटर भेजने में। और ये जो है ये आपका डायरेक्ट किया गया कि भैया सारी चीज़ें डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर सारी चीज़ें आपका ये हैं वो हैं। ठीक है, और दोनों जो बोर्ड है उन्होंने एडवाइस किया है कि भैया जो भी ऊपर से डायरेक्शन बताए गए हैं उनको जल्द से जल्द प्रोसेस करें। साथ ही रिव्यू मीटिंग जो है वो आपकी सेक्रेटरी के थ्रू जो है वो आप सभी की हेल्ड करी जाएगी। अब देखिए ये जो है ये सारे लेटर जो है वो आप सभी को भेजे गए, और यहाँ पे चेयरमैन को टिक हुआ है। तो ये लेटर जो है सीबीडीटी चेयरमैन को भी गया हुआ। अब एक लेटर सीबीएसई चेयरमैन को गया होगा। ये सारी जगह एक एक लेटर जो है वो आप सभी का गया होगा। ठीक है, अब इस लेटर का क्या है कि मेन पॉइंट जो है वो सीबीडीटी चेयरमैन को पॉइंट आउट करने। सबसे पहली चीज जो भी डीपीसी है वो 1 क्वार्टर एडवांस हो जाए। मतलब दिसंबर 2022 में अगर है तो वो अक्टूबर 2022 में कंप्लीट होनी चाहिए। आप खुद देखो कितना जबरदस्त काम चल रहा है। फिर सारे प्रिंसिपल सीसीए को आपका जो प्रपोजल है वो आपका प्रिंसिपल डीजीआईटी एचआरडी को आपका जो भी रिलैक्सेशन वगैरह उसको लिए आप सभी को प्रपोजल सबमिट करना है। और साथ ही डीम्ड एबोलिश कैटेगरी के लिए जो भी पोस्ट क्या नाम है रिवाइव हो रही हैं उनके लिए आपका 15/9 तक आपको अप्रूवल जो है वो आप सभी को सबमिट करना है। ठीक है, डायरेक्ट वैकेंसी जो भी है जो 2023-24 में है वो एडवांस में पहले से कैलकुलेट कर लो और 18/9 तक उनको रिपोर्ट करना है। ठीक है, और बाकी जो सुपर एनवरी जो ऊपर बताया वो भी आपका 23-24 में जो हो रहे हैं रिटायर से उनकी भी एक लिस्ट बना ली जाए। ठीक है, साथ ही जो भी एफर्ट्स लिए जाएंगे जो आपके रिक्रूटमेंट की फॉर्मेलिटी से रिलेटेड जो सीजीएल 2019 में चल रहे हैं 20 सितंबर तक सारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। इतना जबरदस्त काम चल रहा है, मतलब आप खुद सोचिए। ठीक है, फिर बात जो आपके फिजिकल डोजियर्स जो है वो आपका पूरा डेट लिखी हुई है कि 14/9/2022 से 6 PM तक पूरा ये फिजिकल डोजियर्स कलेक्ट हो जाने चाहिए। लेटर जो है सभी कैंडिडेट्स को इशू हो जाने चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वो आपका क्या 15/9 को 12 बजे तक आपकी ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 16/9 से 20/9 मतलब 15/9 को लेटर इशू होगा, 16 से 20 के बीच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन। अरे स्टूडेंट्स आप फटाफट से तैयार हो जाओ, इतना ज़बरदस्त काम चल रहा है। मेडिकल टेस्ट 16 से 20 के बीच भी हो जाए, पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो भी 15 सितंबर के बाद से स्टार्ट हो जाना चाहिए। इतना ज़बरदस्त काम चल रहा है, मतलब आप सोचो। और ये सारी चीज़ें आपकी पॉइंटेड लिखी हुई हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा क्या, ये बहुत मतलब आप इतना फटाफट काम चल रहा है, आप खुद एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैंने खुद नहीं किया था और ये वाकई में काम चल रहा है। तो फटाफट से आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितनी भी अपडेट रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो।